दोस्तों, आज जमकर फटकार तो लगाई है मोदी सरकार को अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कि आपने बड़े गलत तरीके से किसान आंदोलन को मैनेज किया, किसान आंदोलन को हैंडल किया। लेकिन मुझे आज ये लगता है, मुझे ये शक होता है कुछ बातों से जो मैंने पढ़ी कि शायद मोदी सरकार कहीं अदालतों का दुरुपयोग करके तो पूरे किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगी। अब क्या उनके पास एक नया रास्ता आ गया है कानून का कि कानून के अंदर कुछ तोड़ मड़ोड़ के पक्ष रख के और किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश हो रही है? ये जो मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अपनी बातें कही हैं उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सी बेचैनी पैदा करती हैं। मैं आपको पूरा सुनाऊंगा अदालत में आज क्या क्या हुआ है। पहली बात तो यह है, वो समझ लीजिए कि किसान खुद से नहीं गए। किसानों ने साफ कह दिया था, हम पार्लियामेंट से इनको रद्द कराना चाहते हैं, हम किसी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे। पर फिर भी सुमोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें सरकारी वकीलों ने जो अपना पक्ष रखा और कुछ किसानों के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। उसमें अटॉर्नी जनरल से बात करते करते मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह तो कहा कि आपने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया है, मिस हैंडल किया है आप लोगों ने किसान आंदोलन को, और आपने बिना कंसल्टेशन के ये कैसे कर दिया, हम बहुत दुखी हैं आपसे और बहुत डिससेटिस्फाइड है। लेकिन साथ में यह भी कहा कि आप इन किसान कानूनों को होल्ड पर रख दीजिए ताकि लोग वापस चले जाएं, फिर चर्चा कर लीजिएगा। और जो एक मुख्य बात कही है वो सुन लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर भी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के ऊपर है, जिम्मेदारी, कोई भी ऐसा हिंसा भरा अगर वहां पर हादसा होता है सब जिम्मेदार होंगे। और सारी बात यह है कि एक ऑर्डर जो है, सिंगल ऑर्डर के अंदर पूरा मामला सेटल नहीं हो सकता। यहाँ के एक कोर्ट की हैसियत से हम कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे कि आप इसका विरोध नहीं करो। लेकिन ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा, बट वी कैन से दैट इट इज नॉट द ओनली प्लेस टू प्रोटेस्ट। पर हम ये कह सकते हैं कि ये इकलौती जगह नहीं है विरोध करने की, प्रदर्शन करने की। मतलब साफ है कि आप एक जगह से बहुत सी जगहों पे जाके प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी जगहों पे जाके कीजिए और आप रास्ता मत रोकिए। तो हो सकता है कि ये मोदी सरकार, जो मैं बार बार कह रहा हूं, गलत फायदा उठाने की हर संभव कोशिश करे ताकि उसको कानून रद्द नहीं करने पड़े। वो कानून जिसमें 18 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 18 संशोधन हो चुके हैं, मतलब 18 जगह बदलाव हो चुका है, पर फिर भी मोदी सरकार कह रही है कि ये कानून सही है। अब मैं जो आपसे कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का गलत फायदा नहीं उठा लेंगे। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इनको जम के फटकार लगाई है, लेकिन आप लोगों को एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमको यह भी लगता है कि अगर आप दोनों पक्षों, सरकार और किसानों के बीच में बात कहीं पर आके निष्कर्ष नहीं निकलता, कंक्लूजन पे नहीं आती, सेटलमेंट नहीं होता, तो फिर हमको कमेटी बनानी पड़ेगी 3 मेंबर्स की, और वो 3 मेंबर्स की कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट को देगी। किसानों ने तो नहीं कहा था कि भाई कमेटी बनाई जाए, किसान तो गए भी नहीं है। फिर ये सारी बातें, अब इसके अंदर थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझाई है कुछ लोगों ने ट्विटर पे, ये उनका नजरिया है और मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी 3 मेंबर्स की शाहीन बाग की पिटीशन को लेकर। जिस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अपने फैसले के अंदर कि इस तरह से पब्लिक प्लेसेस जो है, रोड, सड़क आदि, गार्डन्स, पार्क्स, इनको कैप्चर करना सही नहीं है। इनको ऊपर आप बैठ के कब्जा नहीं कर सकते धरने प्रदर्शन के लिए। तो ये तो चीज एक नजीर पहले से है, फिर इस बात को क्यों उठाया गया कि भाई कमेटी बनाई जाए। अब मैं आपको सुनाता हूं सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है देखने वाली। फिर मैं कहूंगा कि किसान नहीं गए हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब को तो जम के सुनाई है, जो सरकारी मोदी सरकार के वकील हैं। चीफ जस्टिस महोदय ने, उन्होंने कहा कि साहब हम जो है 15 जनवरी तक हमारी बात चलेगी। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पे कहा कि आप जिस तरह से हैंडल कर रहे हो मोदी सरकार का, इससे हम बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं, आपने बहुत डिसअपॉइंट किया है हमको। फिर कहा एजी वेणुगोपाल साहब, जो अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल साहब, कि साहब दूसरे राज्यों ने भी मिलॉर्ड इसको लागू किया था पिछले कुछ सालों के अंदर। ये हमेशा की जो बात है, भाजपा के बोल हैं कि साहब वो तो पुरानी सरकारें भी चाहती थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि ये बात आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, किसने किया है किसने नहीं किया। मतलब साफ है कि टाइम मत बर्बाद कीजिए, आप तो ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। अब यहां पर उन्होंने आगे लिखा कि नेगोशिएशन कब तक चलता रहेगा, ये कब तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि साहब, वकील साहब ने, सरकारी मोदी सरकार के वकील साहब ने, कि मिलॉर्ड वो मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं किसान की या तो इसको खत्म करो
या आप बताओ कि क्या कर रहे हो। तो ये बहुत ही, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो मैं कह रहा हूं अंडरलाइन कीजिए, ये कह दिया कि नहीं नहीं, हम हटाने की बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, ये बात तो बाद की है, हम आपको वापस लेने की बात नहीं कर रहे, हम तो स्टे करने की बात कर रहे हैं। अगर स्टे होता है तो उसका फायदा किसको मिल रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना होगा। मैं भी सुबह से कह रहा हूं कि भैया बहुत बड़ा फैसला आ गया। ये बात तो सही है कि मोदी सरकार को जमकर फटकार पड़ी, तो इस बात से यह भी साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि आपने कंसल्टेशन नहीं किया, आपने थोप दिए कानूनों को, आपने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया किसान आंदोलन को, हम जिससे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, हम सुप्रीम कोर्ट है, और ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके बाद एक वकील साहब से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जब उन्होंने कहा कि साहब वो उठने को तैयार नहीं है किसान वहां सरकार के कहने के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनसे कहिए कि मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि उठ जाइए। तो क्या वो उठ जाएंगे, ये एक और बात है। ये जो हिडन पॉइंट्स हैं ये बहुत कुछ बताता है आपको, ये इस पे गौर करना पड़ेगा। आज जिस तरह का माहौल बन गया है आपको समझना होगा। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं किसानों तक ये बात पहुंचे, किसान समझें, और मैं तो मुझसे ज्यादा समझदार वो है, हम आप जब इस बात को आग की तरह फैलाएंगे तो समझ में आएगा। पहली चीज, किसान सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता था, ना वो गया है। दूसरी बात, मोदी सरकार क्या एक तरह से ढाल बना रही है सुप्रीम कोर्ट को, ताकि ये आंदोलन खत्म कराने के लिए फैसला करवाया जा सके कि ठीक है साहब अभी स्टे कर देते हैं। याद रखिएगा, मंडल कमीशन के लागू होते वक्त बीपी सिंह की सरकार ने जब लागू किया था, हंगामा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी इसी तरह से पूरी सुनवाई की थी, होल्ड कर दिया था मामला, और फिर लागू कर दिया गया था, फिर उसका स्टे हटा दिया गया था। तो ये चीजें बहुत सारी बार देखने को मिली हैं लोगों को। किसानों ने जो आंदोलन बनाया है ये बहुत ही बढ़िया आंदोलन है, और ये साफ साफ बताता है कि कैसे बीजेपी की सरकार ने गलत तरीके से किसानों के ऊपर कानून थोपने का काम किया। जैसे कि सीएए थोपने का काम किया, तो कहीं एनआरसी थोपने की कोशिश की, कहीं दूसरे कानून नोटबंदी वगैरह थोपने के पूरे काम किए। तो ये हर बार सही नहीं होते, बल्कि हर बार गलत होते हैं। ये भी दुनिया ने देखा, ये भी देश ने देखा। पर ये 3-4 चीजें, पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं कानूनों को, हम सिर्फ और सिर्फ स्टे करने की बात कर रहे हैं। अगर स्टे हो भी जाएगा तो ये बात साफ है कि सरकार, ये मोदी सरकार और गोदी मीडिया कहेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद आप आंदोलन खत्म करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो जारी रख सकते हैं। लेकिन बातचीत तभी हो पाएगी सही से जब ये पूरा का पूरा मैटर स्टे हो जाएगा, कानून लागू नहीं होंगे। आप बाद में चर्चा करके लागू करेंगे, जो चाहे करें, उसके बाद की बात है। पर जब ये स्टे कर देगा कल सुप्रीम कोर्ट, तो फिर गोदी मीडिया अपना काम शुरू करेगी मोदी सरकार के कहने पर, जो कहेगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, पर फिर भी किसान आंदोलन वापस नहीं हो रहा है। इस देश के 60-70 किसानों ने इस आंदोलन में जान गंवाई है, अपनी शहादत उनको मिली है, शहीद हुए हैं। तो मेहरबानी करके कल से ये मत कहना शुरू करना कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी ये नहीं हट रहा है, क्योंकि आज ये बात मैं कह रहा हूं, आज जब 11 तारीख है, 11 जनवरी को मैं ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद कल से अगर स्टे होता है तो गोदी मीडिया चिल्लाने लगेगी कि देखिए स्टे के बाद भी नहीं हट रहा है। किसानों की एक ही मांग है कि कानून वापस हो, रद्द हो, तब हटेंगे। स्टे सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक रिलीफ होती है। वो रिलीफ किसी को नहीं चाहिए। यहां पे बात बहस की नहीं है, यहां बात भविष्य की है, किसानों की आने वाली नस्लों की है। इसलिए मेहरबानी करके कल से दुष्प्रचार मत आइएगा। और बहुत सारा साधारण सी बात मैंने आपको 3-4 बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं कह रहे वापस ले लीजिए, ये तो बहुत डेलिकेट इशू है, ये तो आगे की चीज है। दूसरी बात, हम कह रहे हैं सिर्फ अभी इसको लागू करने से रोक दीजिए। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसान अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन एक ही जगह पे क्यों, ये एक विषय है कि यही इकलौती जगह नहीं है प्रदर्शन करने के लिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, इससे आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि मोदी सरकार गलत तरीके से फायदा उठाकर किसानों को नुकसान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं पहुंचा है। जुड़े रहिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोग जागरूक हों और कल तक लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जबकि ये स्टे हो जाएगा इसके ऊपर, किसान कानूनों के ऊपर, अगर तो गोदी मीडिया चिल्लाए नहीं कि अब क्यों वापस नहीं जा रहा है। वापस सिर्फ तब जाएगा किसान जब उसके कानूनों को, उसके खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। मेरे चैनल अब्बास हफीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।